रमजान में अगर पीरियड्स आ गए तो क्या करें? हम एक्सप्लेन करेंगे, मिसकंसेप्शन समझाएंगे और बोलेंगे कि आपको करना क्या है। डोंट वरी, ये लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत आसान। पहले तो ये समझें, अनलाइक बहुत सारे रिलीजन, इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को इम्प्योर नहीं मानते हैं। एंड इस पीरियड में अल्लाह ने आपको रोजा और नमाज से रेस्ट दिया है। तो आप 3 चीजें समझो। अगर आपने पूरा दिन रोजा रखा और अजान से जस्ट पहले ब्लड फ्लो हो गया तो आपका रोजा काउंट नहीं होगा, आपको उस दिन का रोजा कज़ा रखनी होगी। और सेम ऐसा ही फ्लो बंद होते हुए फजर के बाद हुआ, चाहे फजर के फौरन बाद ही हुआ हो, तो वो दिन भी आपके रोजे में काउंट नहीं होगा। आपको इस दिन का भी रोजा कज़ा रखना पड़ेगा। और हाँ, कज़ा सिर्फ रोजे की रखनी है, उन दिनों की जो नमाजें छूटी वो माफ है। एक मिसकंसेप्शन पता नहीं किसने फैलाया कि अगर आपके समर टाइम में रोजा छूटे तो उन रोजों का कज़ा आपको समर टाइम में ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप कभी भी रख सकते हैं। जिस दिन से हैज स्टार्ट हुआ उस दिन से उसूली तौर पर आप खा पी सकती हैं, मगर रिकमेंडेड है ना खाएं और रोजे जैसी हालत इख्तियार करें। अगर खा भी रही हैं तो रोजेदार के सामने बिल्कुल ना खाएं। हाँ, जिस दिन फ्लो बंद हुआ उस दिन आप इफ्तारी तक कुछ खा नहीं सकते, इजाजत नहीं है, क्योंकि आप अभी पाकी के हालत में आ चुके हैं। देखो, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आप रोजा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तिलावत देख के तो क्या याद से भी तिलावत नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हो, ये आपको शगुफ्ता अच्छे से समझा देगी। शगुफ्ता, ओवर टू यू। देखिए, मैंने बहुत सारी सिस्टर को ये कहते हुए सुना, ओ नो मेरा रोज़ा टूट गया, और वो गिल्ट महसूस करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स टोटली फाइन, कॉज ये अल्लाह की तरफ से है। आप इन दिनों में बहुत कुछ कर सकती हैं, लाइक आप अल्लाह के 99 नेम याद कर सकती हैं, कुरान की मीनिंग और तफसीर पढ़ सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं, इस्लामिक लेक्चर सुन सकती हैं और भी बहुत कुछ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ डोंट कीप दिस टू योरसेल्फ। देखें, ये एक बहुत ही अहम मसला और बहुत सी बहनों को इस बारे में कंफ्यूजन होती है, इसलिए अगर आपको ये मालूम हुआ तो दूसरी बहनों तक भी इस बात को पहुंचाएं। खास करके हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करना। अस्सलाम वालेकुम।